देखिए, सबसे जो अहम बात है, वैसे तो हम सियासी तौर पर यही कह सकते हैं कि उन्होंने अपना ये ऐलान मुलतवी कर दिया है कि वो वजारत को छोड़े हैं या वजारत के साथ वो अपने असेंबली की मेंबरशिप को भी छोड़े हैं और गोया सियासत से ही एक तरह अलग हो रहे हैं। अगर वो पार्टी के एक रुकन के तौर पर डटे रहेंगे, काम करेंगे, ये उन्होंने ऐलान अपना मुलतवी कर दिया या मनसूख कर दिया या खत्म कर दिया, इसको कह लीजिएगा। लेकिन बड़ी बात जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया वो ये है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा लाया और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि 2 सिविलियन और 2 फौजी इससे वाकिफ है। 2 फौजी से उनकी बरात गालबन आर्मी चीफ और ISI के चीफ होगी और 2 सिविलियन से बरात उनकी प्राइम मिनिस्टर और वो खुद जो कि इंटीरियर मिनिस्टर है वो होगी। इससे आप अंदाजा लगा दीजिए कि इस खित्ते की सूरत जो ग्लोबल सिचुएशन चेंज हो रही है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। हम जो कहते हैं CPAC की बात करते हैं, हम ट्रंप के आने के बाद खासतौर पर खित्ते की बदलती पॉलिसियों की बात करते हैं, हम मोदी के अज़ायम का तज़किरा करते हैं और इस सिलसिले में बहुत सी हवाले दिए जाते हैं। कुछ हवालों का ताल्लुक अफगानिस्तान से होता है, कुछ हवालों का ताल्लुक कश्मीर के साथ हुआ करता है और इसमें इंडिया के अज़ायम या इंडिया अमेरिकन नेक्सस के अज़ायम जो है उसका तज़किरा आता रहता है। अल्लाह करे कि ये सारी बातें जो है वो दुरुस्त ना हो और ये ऐसा होता है कि दुश्मन कई बार अपने अज़ायम बनाता भी है, वो खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन चौथी का इस तरफ इशारा करना तो मामूली बात नहीं है। एग्जैक्टली उनका ये कहना कि मियां साहब आप अपने आप को भी बचाएं, मुल्क को भी बचाएं। उनका ये कहना कि आपके गिर्द जो लोग मौजूद हैं उनका उन्होंने खुलकर यानी नाम दिया बगैर तस्करा किया है कि आप उसके बाद आपको मशवरा दिया जाए कि आप लोगों को कुछ गोया सर कदम कर दें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, तो वो न कीजिए। आप अपने पांव पर कायम दीजिए, आपको मुल्क को बचाना है और अपनी पार्टी को बचाना है और मैं डट कर साथ दूंगा। ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है। उन्होंने अपने ताल्लुकात गिनाए हैं। मैंने उस पिछले दिनों भी आपसे कहा था कि ताल्लुकात आज के नहीं है। मियां शरीफ उनको बेटों की तरह समझते थे। शहबाज शरीफ के साथ उनके बहुत पर्सनल ताल्लुकात है। नवाज शरीफ का तो ये गालबन एहतराम करते हैं और ये भी कहा है कि हम जो कुछ भी हैं वो नवाज शरीफ की वजह से है। उन्होंने कहा मैं भी जो कुछ हूँ नवाज शरीफ की वजह से है। हमने पार्टी नवाज शरीफ ने लीड की है लेकिन पार्टी हमने मिलकर बनाई है और इकट्ठे होकर बनाई है। उन्होंने 85 का हवाला दिया है। 85 में नून लीग नहीं बनी थी। 85 में जब गालबन यूं कहिएगा जुनेजो की हुकूमत आई थी और मुस्लिम लीग उसके बाद बनी थी, तो उस वक्त भी अभी मुस्लिम लीग नून का उसको कोई तस्करा नहीं था। गालबन मतलब ये है कि जब जुनेजो लीग भी बन रही थी तो उसके अंदर जो एक ग्रुप मजबूत था और नवाज शरीफ के साथ था और नजरियाती तौर पर हम आहंग था, ये उसमें शामिल थे। जो लोगों में थे और बाकी लोगों का तस्करा किया, कुछ दुनिया में नहीं रहे, कुछ पार्टी में नहीं रहे। और उन्होंने कहा कि वो जो अब जो अगर वो 85 से अगर किसी का जिक्र करें तो वो हैं जो कि शायद पंजाब असेंबली के मेंबर हैं, बट जो सीनियर लीडरशिप थी या क़यादत थी या जो आगे खड़े थे आगे की सफ में वो चौधरी निसार साहब ही बचे।